पिछली बार जब स्कूल से वापस आई थी, लगा था शायद अब सब खत्म हो गया, तलाश रुक गई। लेकिन जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा खटखटाना ही पड़ता है। हेलो, मेरा नाम है जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी कब बदलने वाली है। इसीलिए हर दिन को पूरी उम्मीद और पूरी तैयारी के साथ जीना चाहिए। बेशक आज का दिन बाकी दिनों जैसा ही लग सकता है, लेकिन कौन जानता है कि यही दिन हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत बन जाए। ज़िंदगी हमें मंजिल तक पहुंचने का पूरा रास्ता कभी एक साथ नहीं दिखाती, वो बस अगला एक कदम दिखाती है। और उस एक कदम पर भरोसा करके आगे बढ़ना ही हिम्मत कहलाता है। हर कोशिश हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचाती, लेकिन हर कोशिश हमें पहले से बेहतर इंसान बना देती है। इसीलिए कभी भी किसी एक नतीजे को अपनी पूरी कहानी नहीं बनने देना चाहिए। आज भी मैं एक नई उम्मीद, एक नई कोशिश और बहुत सारे विश्वास के साथ घर से निकलने की तैयारी में लगी हूँ। नहीं पता कि आज मुझे क्या मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर मैं कोशिश करना छोड़ दूँगी तो मंजिल तक पहुँचने का मौका भी खो दूँगी। तो चलिए आज की इस छोटी सी कोशिश का सफ़र शुरू करते हैं। तो एक नया दिन, एक नई कोशिश और एक नई उम्मीद। अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं और थोड़ी सी घबराहट और बेचैनी भी। घबराहट और डर इस बात का भी कि अभी जिस स्कूल से मैं इतना उम्मीद कर रही थी और जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया था, फिर अचानक से उनका प्लान बदल जाता है और फिर मुझे निराशा मिलती है। अब नए अवसर की खोज और नए जगह फिर से वही तलाश की शुरुआत करना एक थोड़ा सा अंदर हेजिटेशन डाल रहा था। शायद ये पिछले अनुभव की वजह से था, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे इस बार भी मुश्किल रास्ता ही दिया, और वो मंजिल ही क्या जो आसानी से मिल जाए। तो सारी तैयारी हो गई, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए और पिछला वाला व्लॉग शायद यहीं पर ख़त्म हुआ था। हाँ, ये व्लॉग आने में थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, उसका भी एक रीज़न है, वो हम आगे जानेंगे। मैंने डॉक्यूमेंट्स में अपने 10th 12th ग्रेजुएशन डीएलएड के मार्कशीट रखे हैं, साथ में अपना रेज्यूमे भी है और उसकी ज़ेरॉक्स कॉपीज़ भी हैं। अब देखते हैं वहाँ पे क्या नीड पड़ती है। मैंने सब कुछ रख लिया है। वैसे अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या पहन के जाना है, क्योंकि अचानक से जाने का ये डिसीज़न मेरा था और मैंने वही वैसे रख ली अपनी स्कूल वाली यूनिफॉर्म। लेकिन देखते हैं, पहले नहा करके आते हैं फिर डिसाइड करते हैं। मेरे प्रभु तो मुझको बता, तेरे सिवा मैं क्या करूं। तेरी चमक के सामने दीपक जला के क्या करूं। कांटों में बस रही हो तुम, कलियों में खिल रहे हो तुम। कांटों में बस रही हो तुम, कलियों में खिल रहे हो तुम। मेरे ही मन में आ बसो, मंदिर में जाके क्या करूं। मेरे ही मन में आ बसो, मंदिर में जाके क्या करूं। मेरे प्रभु तो मुझको बता, तेरे सिवा मैं क्या करूं। शिक्षाएं मुझको दीजिए, अपने शरण में लीजिए। ऐसा प्रबंध कीजिए, सेवा में ही सदा रहूं। सिवा मैं क्या करूं। वैसे मैं हर रोज़ पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन आज मन कर रहा था और जब भी मैं पूजा करती हूँ तब मैं ये गीत ज़रूर से गाती हूँ। ये मेरे स्कूल में प्रेयर होता था और मुझे ये बहुत पसंद है। मन शांत कर देता है और एक नया ही अंदर भाव पैदा करता है। वैसे घर के सारे काम हो गए थे, बस नहाना बाकी रह गया था और सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, तो दोनों ही काम हो गए हैं। और अब हम चलते तैयार होने के लिए और इनसे मिलिए। ये बिल्कुल जिद करके वापस आए हैं घर पर। दीदी नहीं आई हैं, बट ये वहाँ से फिर से आ गए और यही एक कारण था जिसके वजह से भी मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी। मौसी के साथ इनको इतना अच्छा लगता है, लेकिन मौसी भी क्या करे, इनका स्कूल तो वहाँ पर है और मिस हो रहा है जो कि, और इस वजह से इन्हें वापस कुछ दिनों में भेजना ही पड़ा।
तो इधर बीच का 5-6 दिन का टाइम मेरा और बाबू वाला था, इसीलिए वीडियोज़ नहीं जा पा रही थी। मुझे तो लग रहा था कि आज मैं स्कूल भी शायद नहीं जा पाऊँगी, लेकिन किसी तरह से मैनेज हो गया और नाश्ता खुद भी किया मैंने, क्रिस को भी दिया। मम्मी और आदू अब तो बहुत परेशान होने वाले हैं, हम तो निकल रहे हैं स्कूल। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो पहना था साड़ी, अब ये कैसे? तो ऐसा हुआ कि वो साड़ी मैंने जो पहनी थी उसमें मैं चल फिर कर मैंने देखा खुद को, तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करी थी। वो थोड़ी उठी उठी हुई साड़ी थी, कॉटन सिल्क में थी वो साड़ी, और मैं अपने आप को फील नहीं करी थी कंफर्टेबल, इसीलिए मैंने वो उतार दिया और फिर इसको भी पहन लिया। ये मेरे साथ हमेशा होता है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ और मेरे अंदर तो यहाँ तक चलता है कि केवीएस इंटरव्यू में भी मैं क्यों ना यही साड़ी पहन के जाऊँ। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। निकल चुकी हूँ मैं, अभी रास्ते में हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं मुंह क्यों बांध के निकलती हूँ, तो मुंह इसलिए बांधती हूँ क्योंकि यहाँ धूप है और धूल उड़ता रहता है, इसलिए भी, और धूप से भी बची रहूँगी। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। पता नहीं क्यों थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है, सेम वैसी वाली फीलिंग है जैसे फर्स्ट टाइम हो रहा था। वैसे सब यहाँ इस नए स्कूल में तो नया ही है। हम चलते हैं जल्दी, वैसे भी बहुत लेट है। मैंने सोचा कुछ आज दूसरा साड़ी पहनूंगी, लेकिन मैं इसमें जितना कंफर्टेबल हूँ ना, उनको पहनने में मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो समय भी लगता ज़्यादा। ये ऐसी साड़ी है, इसको तुरंत लपेटो, तुरंत पहनो, तैयार हो जाओ, ऐसा है। तो इसीलिए मैंने इसी को पहना। चलते हैं, साड़ी से क्या होता है। वैसे ये साड़ी अच्छी भी लग रही है। मैं तो घर से ना जहाँ ऑटो मिलती है वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। तो भी पद यात्रा जा रही है, बस जल्दी से ऑटो मिल जाए। रोड क्रॉस करते हैं। यही हमें खड़ा रहना है, ऑटो यहीं से मिलेगा, लेकिन अभी कोई ऑटो आ नहीं रहा है। 5 से 10 मिनट के बाद हमें एक ऑटो मिलती है। आज तो धूप भी पता नहीं क्यों इतनी तेज़ हो रखी है, सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा था। तो मैं नए एक प्राइवेट स्कूल में जा रही हूँ जो कि मेरे घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, और अंदर बहुत सारे वैसे सवाल चल रहे हैं। मैं पीआरटी पोस्ट के लिए जा रही हूँ और मैं पहुँच भी गई हूँ वैसे, और सामने जो है वो स्कूल का बिल्डिंग है। मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या वैकेंसी होगी, डेमो होगा, अंदर जाने पर क्या होगा। तो स्कूल में गई मैं और अभी बाहर आ रही हूँ। वहाँ पर मैं रिसेप्शन पे गई थी, तो वहाँ पर अभी मैंने रेज्यूमे सबमिट किया है। इस बार ना मैंने टीजीटी के लिए भी बोल दिया, टीजीटी मैथमेटिक्स। यहाँ पर अभी कोई पोस्ट नहीं है जहाँ पे मैं आई हूँ। मुझे इसी का डाउट था कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं चांस, क्योंकि फुलफ़िल हो जाते हैं। टीचर्स जुलाई चल रहा है और मैं लेट हूँ। शायद मैं पहले करती उस स्कूल, वहाँ सब कुछ क्लियर हो गया था, इसीलिए मैंने और कहीं नहीं किया था। बट ये स्कूल भी अच्छा है और यहाँ पर भी वही जवाब है कि अब पोस्ट तो सारी फुलफ़िल है। अगर मौका मिलेगा तो फिर वो, अब वही है कि पोस्ट आएगी, खाली होगी तो वो मुझे कॉल करेंगे। अब एक और स्कूल है मेरे नज़र में, तो वहाँ पे ट्राई करते, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। चलते हैं। उस स्कूल तक जाने में हमें आधे घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वो मतलब मैं इस साइड आई हूँ रोड के, वो उस साइड है रोड के, तो अब दुगना टाइम लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में। एक तो यहाँ पे ऑटो स्टैंड नहीं है, ऑटो भी नहीं मिलती है जल्दी। पहले मैं मुंह बांध लेती हूँ। अब चलते हैं, ऑटो देखते हैं। मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए थे ये सोच करके कि ज़रूरत पड़ेगी, बट इन सब की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे वहाँ पर पोस्ट ही नहीं खाली थी, तो ज़रूरत ही किस बात की पड़ती। मुझे लगा था डेमो होगा, इंटरव्यू होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने मेरा रेज्यूमे रख लिया और ये आश्वासन दिया कि हमें नीड होगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। और मैंने साथ साथ टीजीटी के लिए भी कह दिया, क्योंकि मैं कोई भी मौका नहीं खोना चाह रही थी। ये ज़रूरी इसलिए भी मुझे लगा क्योंकि मैंने सोचा है कि यदि केवीएस, मुझे लगता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यदि नहीं हुआ तो कि मैं इसे कंटिन्यू रखूँ। वहाँ पर भी यही है, पोस्ट खाली नहीं है, अगर होगी तो हम आपको बताएंगे। सेम आंसर। बहुत थक गई हूँ, एक तो धूप इतनी ज़्यादा हो गई आज। सुबह ऐसी बारिश हो रही थी जैसे लग रहा था मैं नहीं जा पाऊँगी, और अभी देखिए धूप। और भी अच्छे स्कूल्स हैं बट वो घर से बहुत दूर है,
और मेरी प्लानिंग तो यही है कि मैं स्कूल वो ज्वाइन करूँ जो कि काफ़ी नज़दीक हो, आने जाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, 15-20 मिनट या आधे घंटे ही लगे। और फिर घर के भी काम हैं, पढ़ाई के लिए भी अपने टाइम निकालना है। अभी तो सुपर टेट भी सुन रही हूँ न्यूज़ में है, तो अब इन सब के लिए टाइम भी निकालना है, अपने इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है और स्कूल भी जाना है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा दूर वाला स्कूल ट्राई नहीं करना चाह रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कोई नज़दीक वाला स्कूल मिले तो वही अच्छा है। पता नहीं इन स्कूल से क्या जवाब आएगा, लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार करने से बेहतर है उन्हें ढूंढने निकलना। घर पर आ गई हूँ मैं, और जैसे ही घर पर आती हूँ, जैसे ही नहाती हूँ, मौसम फिर से अच्छा हो जाता है। हवा चल रही थी अच्छी बाहर, तो मैं बैठ गई थी। अमरूद काटे थे क्रिस के लिए, लेकिन वो खा ही नहीं रहा था, तो मैंने खाए। अंदर अभी यही सब चल रहा है कि अब आगे क्या होगा मेरा प्लान। क्या लिस्ट यहीं पर ख़त्म हो गई सारे स्कूल्स की? क्योंकि आसपास जो भी अच्छे स्कूल्स थे मैंने वहाँ ट्राई कर लिया। मेरा स्कूल ज्वाइन करना इस वक्त इसलिए भी मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करनी है और क्लासरूम एक्सपीरियंस लेने हैं। क्या मुझे अभी वेट करना चाहिए या फिर आगे कुछ और ट्राई करना चाहिए? मैं इसी बात पर बस अभी विचार कर रही हूँ। आगे क्या करना है मैं भी सोच रही हूँ। आप सभी के विचार भी आमंत्रित हैं, प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। मैं सोची थोड़ा सा मन बदलते हैं, थोड़ा कुछ। अब पढ़ाई भी नहीं किया है सुबह से मैंने, तो पढ़ाई करने को ही सोचा, लेकिन कि मेरे छोटू महाराज आते हैं और आज मुझे कौन पढ़ाएगा? मेरे छोटू महाराज। क्या करना है इसे? क्या करना है क्रिश? ये मेरा होमवर्क है। अभी मेरा मन नहीं है। क्यों? आप भी तो बोलते हो कि मौसी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो मैं भी छुट्टी ले लूँगा। नहीं नहीं, मैं छुट्टी नहीं लूँगी। मैं आपको छुट्टी लेने ही नहीं दूँगी। तो मैं भी आपको नहीं लेने दूँगा। मुझे एडिशन मिल रहा है होमवर्क। इतना हार्ड क्रिश, इतना हार्ड मैं नहीं कर पाऊंगी। नहीं करो तो करो, मैं तो दिया हूँ। लर्न भी इसको करना है बिना देखे। बिना देखे लर्न करना है हाँ इसको? हाँ। अच्छा, तो आपको भी मुझे सुनाना है पूरा लर्न करके, जितना मैंने दिया है ये पूरा। नहीं, ये आपको पूरा लर्न नहीं करना है। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको लर्न नहीं करना है, आपको लर्न नहीं करना है। क्यों? मैं करके सुनाऊंगी, आप भी सुनाओ। मैं आप आपको भी मुझे मत दो प्लीज। तो दोस्तों, अंत में सब ठीक हो ही जाना है, इसीलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से रहना है, मेहनत करते रहना है। एक न एक दिन वो दिन अपने जीवन में ज़रूर से लाना है। तो चलिए, बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपने वीडियो व्लॉग को यहीं पर इन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। मिलते हैं अगले वीडियो व्लॉग में। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।